हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सभी बिंदुओं का वह समुच्चय जहां एफ एक्स बराबर एक्स बट्टा एक प्लस मापांक एक्स अवकलनीय है। विकल्प ए माइनस अनंत से अनंत, विकल्प बी जीरो से अनंत, विकल्प सी माइनस अनंत से जीरो संग जीरो से अनंत और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो, हमें उन बिंदुओं का वह समुच्चय बताना है जहां पर ये जो फलन है ये अवकलनीय है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा, यदि यदि बिंदु x बराबर a पर एफ एक्स अवकलनीय हो तो क्या होता है कि बिंदु x बराबर a पर जो फलन का बायां अवकलज है अर्थात f डैश a माइनस, वो किसके बराबर आता है? जो x बराबर a पर दायां अवकलज आ रहा है उसके बराबर। तो देखो, बायां अवकलज का सूत्र क्या होता है? लिमिट h अग्रसित होता है शून्य की ओर, f a यहां पर क्या आता है? देखो, a माइनस एच, फिर माइनस में एफ ए बट्टा में आ जाता है माइनस का एच। तो ये तो होता है बायां अवकलज। बराबर में देखो, दायां अवकलज क्या होता है? लिमिट एच अग्रसित हो शून्य की और यहाँ पे एफ ए प्लस एच माइनस में एफ ए बट्टा में क्या आता है? एच आता है। ठीक है, तो ये सूत्र होते हैं बाएं और दाएं अवकलज के। तो अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो एक्स बराबर ए पर एफ एक्स जो है वो अवकलनीय हो जाएगा। तो अब देखो, सबसे पहले जो फलन है उसको हम परिभाषित कर लेते हैं। फलन देखो किस प्रकार का है हमारा, यहां पर देखना फलन है। देखो यहाँ पे मापांक लगा हुआ है। तो अगर हम देखो, जब x से बड़ा मान लेंगे, ठीक है, तो x से अगर हम बड़ा मान ले रहे हैं तो यहाँ पर देखो ये किस प्रकार से खुलेगा। अगर हम x से ले रहे हैं बड़ा मान, या बराबर भी ले लेते हैं इसमें जीरो, यानी अगर जीरो से बड़ा या बराबर मान ले रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं पहले। तो मापांक x के अंदर, मतलब मापांक के अंदर एक धनात्मक संख्या लिखी हुई है। तो जब हम मापांक हटाएंगे तो हमें किसी भी माइनस से गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये फलन ऐसे ही खुल जाएगा, x बट्टा में क्या हो जाएगा? एक प्लस में x। ठीक है, और जब x जो है वो छोटा होगा शून्य से, तब हमें एक माइनस से गुणा करने की जरूरत पड़ेगी मापांक को धनात्मक बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये किस तरीके से खुलेगा? x बटा एक माइनस एक्स। तो अब देखो, x बराबर जीरो पर क्या हो रहा है? इस फलन की प्रकृति बदल रही है, यानी कि बाकी सभी बिंदुओं पर तो ये अवकलनीय हो ही रहा है। केवल जो हमें जांच करनी है वो x बराबर जीरो पर ही करनी है। x बराबर जीरो पर अगर ये अवकलनीय आ गया तो सभी बिंदुओं पर बाकी पर अवकलनीय है ये। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x बराबर जीरो पर जो सबसे पहले बायां अवकलज है वो निकाल लेते हैं। तो लिमिट h अग्रसित होगा शून्य की ओर। ठीक है, तो देखो f जीरो का मान निकालेंगे ना अगर यहां से, तो f जीरो का मान निकालेंगे तो जीरो बट्टा में एक प्लस जीरो आएगा, यानी कि ये तो जीरो ही आ गया मान। तो अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? f जीरो माइनस एच, यानी कि f माइनस एच बन जाएगा, माइनस में f जीरो बट्टा में माइनस का एच आ जाएगा। तो अब देखो माइनस एच रख लेते हैं फलन में। तो बायां अवकलज के लिए हम कौन सा फलन लेंगे? x बट्टा में एक माइनस एक्स, ये वाला फलन। तो यहाँ पर देखो माइनस एच बट्टा में एक, माइनस में माइनस का एच क्या हो जाएगा? प्लस का एच हो जाएगा। ठीक है, माइनस में देखो एफ जीरो का मान जीरो है, यहाँ पे सीमा चल रही है, एच अग्रसित है शून्य की ओर, और बट्टा में देखो क्या चल रहा है? माइनस का एच चल रहा है। तो यहाँ पर देखो माइनस एच से माइनस एच भाग हो जाएगा आपस में, और एच को शून्य की ओर अग्रसित करवा देंगे। तो यहाँ पर एक बट्टा में एक प्लस जीरो बनेगा इसका मान, जो कि क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करते हैं, एफ डैश जीरो प्लस, यानी कि जो दायां अवकलज है वो निकाल लेते हैं। तो लिमिट एच अग्रसित होगा शून्य की ओर, यहाँ पर एफ एच माइनस में एफ जीरो बट्टा में क्या आ जाएगा? एफ एच नहीं, एच आ जाएगा केवल। तो यहाँ पे देखो, दाएं अवकलज के लिए हम पहला वाला फलन काम में लेंगे, तो यहाँ पे एच बट्टा में एक प्लस एच आ जाएगा, एच बट्टा में एक प्लस एच, माइनस में है जीरो, बट्टा में देखो एच है, और यहाँ पर लिमिट एच अग्रसित है शून्य की ओर। तो यहाँ पर देखो एच से एच विभाजित हो जाएगा ऊपर वाला, और एक बट्टा में एक प्लस एच बचा, तो एच को शून्य की ओर अग्रसित करवाएंगे तो एक बट्टा में एक प्लस जीरो, यानी कि ये भी एक आ गया। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि एफ डैश जीरो माइनस का जो मान है वो बराबर है एफ डैश जीरो प्लस, अर्थात बोल सकते हैं हम एक्स बराबर जीरो पर फलन अवकलनीय है। ठीक है, तो अगर x बराबर जीरो पर यह अवकलनीय आ रहा है, क्योंकि x बराबर जीरो पर इसकी प्रकृति बदल रही थी, तो अगर इस पर यह अवकलनीय आ गया, इसका मतलब क्या है? अतः एफ एक्स सभी बिंदुओं पर अवकलनीय होगा। तो सभी बिंदुओं के लिए हम क्या बोल सकते हैं? माइनस अनंत से अनंत में अवकलनीय है। ठीक है, ये हो गया वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सभी बिंदु इसी में आते हैं। तो माइनस अनंत से अनंत में यह अवकलनीय हो गया। तो अगर हम विकल्पों की बात करें तो विकल्प ए जो है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है,
तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।